सिलेबस और किताबें सेम है तो सिलेक्शन कम है। आपने कभी सोचा है कि 10 लाख लोगों में से सिर्फ कुछ 100 लोग ही यूपीएससी की फाइनल सिलेक्शन में जगह क्यों बना पाते हैं? अब ये बात तो जगजाहिर है कि जो भी लोग यूपीएससी क्वालिफाई कर पाते हैं उन्हें हम एक अलग नज़र से देखते हैं। हमारे मन में उनके लिए सम्मान बढ़ जाता है और जब वे समाज में कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो उनकी पर्सनालिटी अलग ही प्रतीत होती है। लेकिन भीड़ से अलग दिखने की उनकी ये पर्सनालिटी क्या आईएएस या आईपीएस बनने के बाद डेवलप हुई है, या फिर शुरुआत से ही उनमें कुछ ऐसा था जो उन्हें औरों से अलग करता था? कुछ ऐसा जिसे हम तो नहीं देख पाए लेकिन यूपीएससी ने देख लिया और उन्हें भारत के प्रशासन का एक हिस्सा बनने का मौका दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है सिलेबस और किताबें सेम है तो सिलेक्शन कम क्यों? यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सारा काम छोड़कर अभी इसी वक्त अपने आप से एक सवाल पूछ लीजिए और पूरी ईमानदारी से उसका जवाब दीजिए। आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं या आपको आईएएस क्यों बनाया जाए? आखिर आप में ऐसा क्या है जो आपको देश के प्रशासन की भागदौड़ थामने को काबिल बनाता है? जिस दिन आपने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया ना, उस दिन आपके आईएएस बनने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। तो जब तक आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तब तक आप ये जान लीजिए कि आखिर वो कौन सी बातें हैं या यूं कहें कि ट्रेड्स हैं जो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अलग करती है। नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। एक आईएएस उम्मीदवार को इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान और समसामयिक मामलों जैसी विभिन्न विषयों की व्यापक और गहन समझ होनी चाहिए। उनमें जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण करने, अंतर्निहित मुद्दों की पहचान करने और प्रभावी समाधान तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए आलोचनात्मक सोच, कौशल, समस्या सुलझाने की क्षमता और जिज्ञासु दिमाग की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त तेजी से बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने के लिए निरंतर सीखना और आत्म विकास महत्वपूर्ण है। ये उन्हें एक आईएएस अधिकारी के कर्तव्यों की प्रभावी ढंग से निभाने में मदद करते हैं। अब ये सब बातें सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं आती हैं। इसके लिए आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और तब तक करनी पड़ेगी जब तक आप उसे अपने अंदर ना ढाल लें। कम्युनिकेशन स्किल्स। एक आईएएस उम्मीदवार के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी बहुत जरूरी है। उन्हें मौखिक और लिखित दोनों तरीकों से अपने विचारों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने की सक्षम होना चाहिए। विविध पृष्ठभूमि के लोगों के साथ जुड़ते समय उन्हें जटिल जानकारी सरलता और संक्षेप में बतानी चाहिए। सरकारी एजेंसियों, सामुदायिक संगठनों और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी बनाने और सहयोग करने के लिए अच्छे संचार कौशल आवश्यक है। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल की पहचान सबसे पहले तो मेंस में ही करनी पड़ती है, जब आप अपना आंसर 250 से 300 शब्दों में लिखते हैं। आपकी कॉपी देखकर इवैल्यूएटर का मन खुश हो जाए, बस इतनी सी स्किल डेवलप करनी है आपको। निर्णय क्षमता। कई मौकों पर आईएएस अधिकारी खुद को ऐसे नाजुक परिस्थिति में पाता है जहां त्वरित निर्णय लेना जरूरी हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडे दिमाग से स्पष्ट सोच सके और सभी उपलब्ध विकल्पों का आकलन कर उनमें से प्रत्येक के परिणामों पर गौर करें। इसके साथ इसके आधार पर एक सुविचारित निर्णय लेकर उस पर अमल करना होता है। आपात स्थितियों में ये सब कम से कम समय में कर दिखाना होता है। इसीलिए आईएएस अधिकारी की निर्णय क्षमता अच्छी होनी चाहिए और ये स्किल भी आपको परीक्षा में उन सवालों के जवाब में दिखनी होती है जो डिसीजन मेकिंग से संबंधित होते हैं। परिश्रम और समर्पण। अगर आपको आईएएस परीक्षा की तैयारी मुश्किल और थका देने वाली लगती है तो ध्यान रखिए, आईएएस में चयनित हो जाने पर तो इससे भी कहीं अधिक मुश्किल और थका देने वाला काम करना होगा। आईएएस अधिकारी पर विभिन्न क्षेत्रों की कई जिम्मेदारियां होती हैं। इनमें से कानून, अनुपालन, विकास कार्य,
प्रशासनिक कार्य, प्रबंधन आदि शामिल है। इन सब कार्यों को बेहतर तरीके से करने के लिए आईएएस अधिकारी की परिश्रमी और काम के प्रति पूरी तरह समर्पित होना आवश्यक है। अब इसीलिए तो इस परीक्षा के पैटर्न को कुछ ऐसा बनाया गया है कि आप मेहनत करने के आदी हो जाएं और यदि नहीं कर सकते तो खुद को इस रेस से अलग करें। विश्लेषण करने की क्षमता, रट कर लिख देने की क्षमता यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं करती है। सच तो ये है कि प्रश्न ही कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि उनके रटे रटाए जवाब हो ही नहीं सकते। रटे हुए तथ्यों की उपयोगिता यहाँ केवल इतनी भर होती है कि वो विश्लेषण करने में तथ्यों का काम करेंगे, कंटेंट का काम करेंगे। आपने जो कुछ भी उस टॉपिक पर पढ़ा है वो यहाँ कच्चे माल की तरह काम आना चाहिए। जैसे कि सब्जी बनाने में आलू, गोभी, नमक, मिर्च और मसाले काम आते हैं। इन चीजों को मिला देने भर से सब्जी नहीं बनती, इन्हें पकाना पड़ता है। ठीक यही बात सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा पर लागू होती है। अब लौटते हैं उस सवाल पर जो हमने आपसे शुरुआत में पूछा था कि आपको आईएएस क्यों बनाया जाए। तो इस सवाल का जवाब इन्हीं क्वालिटीज में छुपा है जो आपको खुद ढूंढनी है और जिन्हें आपको तराशना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।